बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी वीडियो में जो है वो एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगी जो मैंने ख़ुद लिखी है। जब मैं क्लास 6 की थी और ये मैंने 2017 में लिखी थी ये कहानी। और आज जो है मैं आपको पूरी ये स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टोरी का टॉपिक है वो है खुदशऊरी। निसा कैद खाने में बैठी रो रही थी। बाहर कैद खाने का पहरेदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। निसा कैदियों को मदद के लिए कहती तो दूसरे कैदी उसे कहते कि अगर तुम आज़ादी के बारे में सोचोगी तो तुम्हारी शिकायत कर देंगे, तुम्हें सज़ाएं मिलेंगी। बस तुम हम सब की तरह यहीं रहो, हमारे बड़े भी यहीं रहते आए हैं, यही हमारी तकदीर और किस्मत है। तुम अपने बड़ों के रहन सहन के तरीक़ों पर ज़िंदगी बसर ना करो, बगावत ना करो, उन्हीं रास्तों पर चलो जिन पर हमारे बड़े चलते आए हैं। निसा ने अब तन्हा रहना शुरू कर दिया। उसे ख्याल आया, अगर ये सब लोग जिस तरह वो रह रहे हैं उसी तरह रहना ही ठीक है तो फिर मेरा दिल मुतमईन क्यों नहीं है। अगर मेरे दिल की आवाज़ ठीक है तो क्यों ना मैं ख़ुद अपने दिल की आवाज़ सुनूं। अब इसके दिल की मध्यम आवाज़ धीरे धीरे वाज़ेह होने शुरू हो गई। निसा, तुम इंसान हो, कुदरत ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। कैदियों का अपना इंतखाब है कि वो कैद में रहना चाहते हैं और भेड़ बकरियों की तरह बिना सोचे समझे ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। इन्हें इस हालत में रहने का शऊर नहीं है। ये लोग शऊर से डरते हैं। इनके अंदर की आवाज़ कि हम इंसान हैं मर चुकी है। रफ्ता रफ्ता निसा की खुदशऊरी की ताकत में इजाफा होता चला गया। खुदशऊरी की बदौलत इसने सबसे पहले अपने सोचने वाले जहन को दरियाफ्त किया। जहन ने इसको बताया कि मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ, मैं अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं कर सकता, लेकिन हर मसले का हल तुम्हें पेश कर सकता हूँ। एक मसले के 10 हल पेश कर सकता हूँ। तुम मुझसे जितना ज़्यादा काम लोगी मैं उतना ज़्यादा काम करूँगा। अगर तुम मुझसे काम नहीं लोगे तो मैं दूसरे लोगों का ग़ुलाम बन जाऊँगा और या फिर काम करना ही छोड़ दूँगा। कुदरत ने मेरे अंदर तख्लीकी क़ुव्वत रखी है। मेरी ही वजह से दुनिया में नई नई इजादात हुई हैं और इंसान चाँद तक पहुँच गया है। अब निसा सोचने लगी कि इस ख़जाने की बदौलत वो यहाँ से फ़रार होने के 100 रास्ते दरियाफ्त कर सकती है, लेकिन सही रास्ता मुझे कौन बताएगा। खुदशऊरी के शम्मा की रोशनी में बैठी हुई दिल की आवाज़ पे ध्यान देने लगी तो उसने अपने दिल से सवाल किया कि सही रास्ता मुझे कौन बताएगा। ज़मीर की आवाज़ आई, मैं बताऊँगी तुम्हें कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, लेकिन मेरे पास तुम्हें अच्छाई और बुराई से रोकने की ताकत नहीं है। लेकिन अगर तुम फितरी, आफाकी और अब्दी असूलों के मुताबिक चलोगी तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर तुम बुराई का साथ दोगी तो फिर मेरी आवाज़ रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होकर मर जाएगी। मेरी ही वजह से इंसान है। निसा ने खुदशऊरी की बदौलत अपने जहन और ज़मीर पाने के बाद सोचा कि अब मैं इन ताकतों को इस्तेमाल करूँगी तो इसका खुद मुख्तार इरादा हाथ फंदे इसके सामने आ खड़ा हुआ। अब निसा ने इसके कहा, तुम क्या कर सकते हो। खुद मुख्तार इरादे ने कहा, जो हुक्म तुम मुझे दोगी मैं हुक्म बजा लाऊंगा, लेकिन जहन की तरह मुझ में भी अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की ताकत नहीं है। बस दिमाग की तरह मैं भी तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। मैं वो कलम हूँ जिससे तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकती हो। अगर तुम चाहो तो शऊर की शम्मा बुझा कर ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर लो, और अगर तुम चाहो तो अपने दिमाग की ताकतों से कैद से आज़ादी हासिल कर लो, या फिर जानवरों और भेड़ बकरियों जैसे ज़िंदगी बसर करने लग जाओ। ये सब तुम्हारे इख्तियार में है, तुम्हारे हाथ में है। तुम अच्छाई को अपना कर फरिश्तों से भी अफजल हो जाओगी। निसा पर अब वाज़ेह हो गया कि इंसान के पास एक ऐसी रोशनी है जिससे वो कुदरत के कीमती ख़जानों तक रसाई हासिल कर सकता है, और वो शऊर बल्कि खुदशऊरी है जिसकी रोशनी में वो हर किस्म के हालात और अपना मुशाहिदा खुद करके इन ख़जानों तक न सिर्फ रसाई हासिल कर सकता है बल्कि इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुदरत के बनाए हुए फितरी, आफाकी और अब्दी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकता है, जिससे वह इनफरादी ज़ात के साथ साथ अपने साथियों को भी आज़ादी से हमकिना कर सकता है। निसा ने फ़ैसला किया कि अब वो अपनी ताकत और वक्त को फितरी असूलों के मुताबिक सही से अपने इस्तेमाल करके अपनी अपनी साथियों की खुद दायरे असर में रहते हुए परवरिश करेगी। अब यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, जो बोएंगे वही काटेंगे। ये एक छोटी सी स्टोरी थी और इस पर जो है आप सब ने ज़रूर सोचना है। तो मेरी आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी और मैंने आपको सिर्फ स्टोरी सुनानी थी आज की वीडियो में। तो मिलती है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी अपने साथ साथ ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में आपने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।